गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिन लोगों ने भी पहले वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख लें। इससे क्या होगा, आपको अगली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझा दूँ फिर से, ठीक है। कि जैसे हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट था, सॉरी, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, ये जिंक था। तो ये जब आपस में रिएक्ट किए तो देखो जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, डिप्लेस कर देगा, कि उसको भगा के उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अपने आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये तो था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बुक में रिएक्शन दी गई हैं उसको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कोई सिंगल एलिमेंट था, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा था, डिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि कई एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, हमारे पास ये था सोडियम सल्फेट, और ठीक दूसरा पहला कंपाउंड क्या था, ये पहला कंपाउंड था, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा कंपाउंड था बेरियम क्लोराइड। होगा क्या कि इसमें जो लेस रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेरियम क्या है, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस करके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा हमारा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड में से बेरियम क्या हो गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया और इसने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। और जो हमारा सोडियम था वो किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, ठीक है। और उसने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। देख लेते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। जो हमारा सोडियम है वो 2 है, यहाँ पे सोडियम हमारा 1 है, क्लोरीन 2 है। इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एक जो दूसरा वाला रहेगा पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, पहला वाला दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको हर जगह ये देखने को मिलेगी, ठीक है। होता क्या है कि जब कहीं ऑक्सीजन जुड़ता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा दें तो जब कहीं पे भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, ठीक है, देखो 2 टर्म होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ती है वहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझाया गया, जैसे कॉपर है, ठीक है, उसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनती है, हमारी कॉपर ऑक्साइड बनती है, ठीक है। और जब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर बनती है और हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन है, ठीक है। दोनों में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा क्या था, कॉपर है
और साथ में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इसके साथ ऐड करवा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हुई। अब इसी कॉपर ऑक्साइड में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो कॉपर तो हमारा अलग है, बट जो हमारी ऑक्सीजन है वो यहाँ से होके क्या हो जा रही है, इसके साथ ऐड हो जा रही है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जा रही है, और हमारा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए। इफ़ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। जब कोई सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन को गेन करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर क्या हो कि ऑक्सीजन को रिड्यूस अलग हो रहा हो तो क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इट्स रिड्यूस, जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हम लोगों ने सेकेंड वाली रिएक्शन समझा था उसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, साथ में रिडक्शन भी हो रहा था। कैसे, यहाँ पे देखिए सॉरी, देखिए जैसे अगर हमारा क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और उसके साथ मैंने हाइड्रोजन को ऐड करवाया। ठीक है, होता क्या है, कॉपर ऑक्साइड से जो हमारा ऑक्सीजन है वो निकल गया, और जब ऑक्सीजन निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये वाला टर्म समझ में आ गया होगा। और जो हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन निकली थी कॉपर ऑक्साइड से, वो क्या हो गई, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई, और हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस जब साथ साथ में चलती हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों का मिक्स फॉर्म है। देखो, रेड मतलब ये रिडक्शन से लिया गया है, ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है, और दोनों को कम मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी जैसे दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, जिंक ऑक्साइड के साथ जब कॉपर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो जिंक क्या हो जा रहा है, हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, और कॉपर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो जितने भी एग्जांपल हैं इसको आप लोग बुक में एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपनी लाइफ में एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो लोहे की रॉड पे जो जंग लग जाती है, ठीक है, वो किसका है, उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक है, देखो दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश इन दिस मैटर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फ्रॉम copper and silver? When a metal is attacked by substance around it such is moisture acid it is said to corrode and this process is called corrosion। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई मेटल अपने आसपास के मतलब कि अपने सराउंडिंग में जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड आ गया, तो क्या होता है कि वो उसके ऊपर इफेक्ट, जब आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो कोरोड हो गया, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। देखो, जो हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, जो चांदी के गहने बने होते हैं, देखे होंगे घर में, कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉपर होता है, ठीक है, मतलब कॉपर मतलब तांबा, जैसे घर में तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं, देखते हैं धीरे धीरे उस पर क्या होती है, ग्रीन कलर की परत जम जाती है। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोरोजन क्या करता है, नुकसान ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, जैसे जो लोहे पे जंग लगना, जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर परत चढ़ने लगती है, और इसको क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होती है, देखो होता क्या है कि जब हमारे जो फूड्स होते हैं, ठीक है, उनमें फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, ठीक है,
वो क्या होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, तो वो क्या होते हैं कि बेकार होने लगते हैं। ठीक है, जैसे बासी खाना आप लोगों ने देखा होगा, जब खाना ख़राब हो जाता है तो उससे अजीब सी स्मेल आने लगती है। ठीक है, और क्या होता है कि उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि खाना रेंसिड हो गया, बेकार हो गया। ठीक है, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उनमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट डालने से ये फ़ायदा होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक क्या होते हैं, वो बेकार नहीं होते हैं। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है, होता क्या, कभी कभी तो इनको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो जल्दी उनकी मतलब कि ऑक्सीडेशन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जैसे उनको, वो भी तो एक एज अ फूड प्रोडक्ट है, उसको भी बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं, वहाँ से एयर पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, और उस पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करती है, उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, बचाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। जो इसको एक बार वीडियो को आप लोग फिर से अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, हम लोग इसकी जूम क्लास में डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।